क्रिसमस की मीटिंग है, आओ इस लिखत को पढ़ रहे हैं। मत्ती दी इंजील दूसरा अध्याय है। सारे जिन्हों को बाइबल हाल मत्ती दी इंजील दूसरा अध्याय शुरू दी कुछ आयतां पढ़ते हैं। मेरा ध्यान खासकर पिछे है ताकि सारे जवान भाई इन्होंने मीटिंग का इंतजाम किया। काश को सारे एक जगह इकट्ठे हो सारे मीटिंग प्रचार में सुन। जहाँ यस्सु राजा हेरोदेस के दिनी यहूदिया के बैतलहम में जम्मिया, तब वेखो जोतशिया ने चढ़ते पासे यरूशलेम में आण के कहा, जेड़ा यहूदियों का पातशाह जम्मिया है वो किथे है, क्यों जो असां चढ़ते पासे उसका तारा वेख्या अते उन्होंने मत्था टेकण आए हाँ। ये गल सुन के राजा हेरोदेस सारे यरूशलेम सने घबराया अते उसने सारे प्रधान जाजकां ते कौम के ग्रंथियों को इकट्ठे करके उन्होंने पूछा, जो मसीह किथे जम्मेगा। उन्होंने उसने कहा, यहूदिया के बैतलहम विच, क्यों जो नबी दे राही इउं लिखिया होया है कि हे बैतलहम यहूदा देश दे, तू यहूदा के हाकमां विचों किसी तरह छोटा नहीं है, क्यों जो तेरे विचों एक हाकम निकलेगा जेड़ा मेरी प्रजा इजराइल की पालना करेगा। तद हेरोदेस ने जोतशियां नूं चुप कीते बुला के उन्हां कोलों ठीक ठीक पता लिया कि तारा कदों विखाई दिता अते उसने उन्हां नूं बैतलहम वाल यह कह के घल्लिया भी जाओ यतन नाल उस बालक की भाल करो अते जद लभ पवे तद मुड़ मैनूं खबर दिओ तां मैं भी जाके उहनूं मत्था टेकां। वो राजे दी सुन के तुर पे अते वेखो तारा जिहड़ा उन्होंने चढ़ते पासे वेखिया सी उन्हां दे अगे अगे चलिया इत्थों तक जो उस थां दे उत्ते जा टिकिया जिथे वो बालक सी अते तारे नूं वेख के वो बड़े ही आनंद हुए अते उन्होंने उस घर में जाके बालक नूं उहदी माता मरियम दे नाल वेख्या ते पैरी पै के मत्था टेकिया ते अपनी थैलियां खोल के सोना दुबान अते गंधरस उहदी भेंट कीती अते सुपने विच खबर पा के जो हेरोदेस दे कोल फेर ना जाण वो होर रस्ते अपने देश को मुड़ गए। आओ अपने सिर झुकाते हैं, सारे एंड तक अपने सिर झुकावांगे, अखां बंद करते हैं, छोटी प्रार्थना करेंगे। सारे परमेश्वर की आदत के लिए अपने सिर झुकाते हैं और अखां बंद करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, तू सर्वोत्तम है प्रभु, इस सब की रचना खुदा और एक हर एक समय के बीच प्रभु यीशु मसीह को अपने मकसद को पूरा करना चाहता है और खुदा दुनिया को बचाने के लिए तो अपना वचन भेजा है और तू क्या कि जे कि मेरी आवाज प्लीज ना सुनता है तो बीमारी उस विचों कटांगा, चाहे बीमारी किसी भी तरह की क्यों ना हो। प्रभु तो अपने वचन का आदर करने वाले को आदर दिंदा है, बरकत दिंदा है। साडे कोल कुछ भी नहीं प्रभु यीशु मसीह सिवाय उस वचन की जो तूने दिनां च बोलिया प्रभु, और नहीं जानते हैं ही उस चीज सी जी दुनिया में चाहिए है और सानू कृपा दे कि किसी तरह उन्होंने मदद कर सकिए, उन्होंने दस सकिए कि हजी मौका है, साडे कोल एक राह है, एक सच्चाई है जिन्हें अगर फल नहीं है कहीं अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह में नाशवान हाँ, एक निकम्मा मनुख है प्यारे खुदावंत, किसी भी बहुत बड़ी आदर और सत्कार के योग नहीं, सब महिमा सारे आदर सारे जलाल के योग सिर्फ तू है। इसलिए प्रभु तो अपने वचन आप लै, तू प्रेरणा और मसल पार खुदा ताकि तेरा मकसद पूरा हो सके और कोई ना कोई झूठ हो जो इस सच्चाई को पढ़े प्रभु, क्योंकि तेरा वचन दसता है कि अपनी रोटी में पानी उत्ते सुट दे बहुत चिर पीछे तू इकट्ठा करेगा। ये जान लिया कि बीज है और कभी बेकार नहीं जाता, कुछ ना होगा खुदा, आज नहीं तो कल होएगा, कल नहीं तो कदे भी जरूर इस समय होएगा प्रभु होएगा, क्योंकि बारिश तेरा वचन दसता है जो बारिश में कदे बेकार नहीं जाती। और मैं ना जवान भरावां लई पर फिर बेनती करदा है खुदा तू उन्होंने बुद्ध दे और उन्होंने विश्वास की वचन की समझ दे। वो इन्ना उन्होंने यतन किया है प्रभु, काश कि वो अजय यतन करन जिहदे नाल वो अपने जीवन तेन दे तो उन्होंने जीवन बदल दे, अपनी गवाह बना के खड़े कर। और जो कोई बीमार और उम्मीद के नाल आया है तो उसको चंगा करना, हर एक आए हुए मैंबर की तेरा धन्यवाद। सब चीज़ां हुण तेरे हत्थां च है पिता, तू सदा ही खड़ा होया है, अपने काम ने किया है, आज शाम फिर सब तेरी लोड़ है। यीशु मसीह का नाम सदा करना प्रभु तुहानूं सब नूं बरकत देवे। बैठ सकते
सारे बैठ सकते हैं। पिछे लास्ट से आवाज सुन ली सारे ने, अपने हाथ खड़े कर सकते हैं, ये आवाज आती पीछे तक। प्रभु तुम बहुत बरकत दे। आमीन। जिदा मैं दस्या कि जो प्रभु लिए काम करते हाँ सदा बरकत का कारण बनता है। अगर की हुंदा जे इत्थे सारे मुंडे इकट्ठे होके पैसे जमा करते है ना, सारे अपने अपने पैसे इकट्ठे करके डीजे लगवाते, गली बड़ा जिहा फ्लोर लगाया जाता और साइड ते शराब का स्टाल लगता, सारे पैसे पा के गाने ला के नचते, इसका कोई भी फल नहीं मिलना है। हो सकता लड़ाई झगड़े होंगे, लोगों का गलत मैसेज आता, इसका कोई भी फायदा नहीं सीखा। पर ये जो कोशिश की थी, जो बंदगी रखवाई गई, मीटिंग रखवाई गई, गीत भजन गाए गए हैं, प्रचार होगा, ये बहुत बरकत का कारण बनता है। और एक चंगा काम है, वो चंगे काम का नतीजा सदा ही वधिया निकलता होता है। कि देखिए पिछले साल भी इसे ही शाम को इस तरीके से मीटिंग सी, पर यह चंगा काम सीगा जो पिछले साल किया गया और इसका फल चंगा मिला, क्योंकि इस बारी काम ज्यादा बड़ा लगता है, पिछली बारी नालों ज्यादा फल मिला है ना। हम लास्ट गली तक लाइटा लगिया, पिछली बार इन्निया नहीं, टेंट भी पीछे तक गया, जी भी ज्यादा आया है। हालेलुया, क्योंकि काम चंगा सीगा। प्रभु का धन्यवाद होवे। और बाइबल दसदी है कि मसीह च कीती हुई मेहनत कदे भी व्यर्थ नहीं जाती। आमीन। इसलिए तुहाडी दुआ कीती है, लगातार करते रहांगे कि प्रभु तुहानू होर भी बल बख्शे कि होर भी बुद्ध दे नाल होर भी उहदी किरपा दे हेठ एक वधिया काम कर सको। आमीन। और खास इस तो वध के, सब चीज़ों तो वध के, जिवें बाइबल दसदी है कि परमेश्वर दाना ते भेटां तो वध के आज्ञाकारी नूं पसंद करदा है। काश कि तुहाडे दिल च इह रहम पावे कि तुसीं तौबा करो, यीशु मसीह के नाम च बपतिस्मा लो, अपने जीवन उसमें दवो, ताकि तुसीं फिर ओहदे अनंत पर्पस नूं समझ सको कि ओहदा मकसद की है। आमीन। असीं खासकर सैलिकुलियां तो आए हुए भाइयों का धन्नवाद करते हैं, क्योंकि अज दोपहर ही अपने सेवक भाई दास बितू होना का जनाजा किया है। और इतने 4 भरा हैं जिन्हों का सोहरा साहब सीगे, वो चारे साढ़े विचकार है मीटिंग देखने के लिए। वधिया गल है, क्योंकि घर रिश्तेदार या बच्चे इदा का मौका है और प्रभु उन्होंने बरकत देवे जो आज शाम मीटिंग आए हैं। आमीन। क्यों? क्योंकि अं जो एक मसीह का जनाजा करते हैं, दफनाते हैं, इस साडे लिए ये दुनिया वांगू नहीं, बाइबल में लिखा कि उन्होंने वांगू अफसोस ना करो जिदा दुनिया दे करते हैं। प्रभु ने सानू विकास दी है। बाइबल ने बयान कर दिया कि मसीह च सौंदे हैं वो जी उठते हैं। वादा हालेलुया। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि वो बचे नहीं है जिन्हें मुर्दियां ਨੂੰ ਜਵਾਣਾ है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद होवे, भाई वचन सुनने लिए आए हैं और ये सारे वचन की संगति करने लिए आए हैं। आमीन। कितने जने वचन सुनने लिए तैयार हैं? प्रभु तां बहुत बरकत होवे। हालेलुया। भैन भरावो, थोड़ी देर के लिए मेरी गल नूं ध्यान नाल सुनियो। मैं प्रचार करन लगा हाँ, जिदा इत्थे इन्हां ज्योतिषियां ने पूछा कि यहूदियों का राजा कित्थे है। आमीन। ज्योतिषी जिहड़े आए सी, उन्होंने पूछा कि यहूदियों का राजा अर्थात यीशु मसीह कित्थे है। आमीन। पर मैं जो प्रचार करने लगा हाँ, वो ये प्रचार करने लगा कि आज यीशु मसीह कित्थे है। आज अर्थात 24 दिसंबर 2020 यीशु मसीह कित्थे है। आमीन। क्योंकि देखो तू इन्ना आदर किया, इन्ना खर्चा किया और सब इंतजाम किए और सानू प्रचार का मौका दिता। अगर नहीं अज के समय के सच तो सिवाय छड्ड के, सच नूं छड्ड के कुछ होर तुहानू प्रचार करिए तो असीं बड़े फ्रॉड बंदे होवांगे। क्योंकि इन्ना खर्चा और इन्ना इंतजाम लोगों का देख के असीं सच तो सिवाय कुछ होर तुहानू दस जाइए, असीं फ्रॉड करने वाले होवांगे। इसलिए आप नहीं चाहते कि कुछ किसी भी तरह का धोखा या फ्रॉड होवे, इसलिए आप सच दसांगे तो सच परमेश्वर का वचन है। आमीन। सो इसलिए मैं तुहानू अज ये नहीं दसांगा कि यीशु मसीह कित्थे सी, नहीं ये नहीं दसांगा कि यीशु मसीह कित्थे सी, बल्कि ये दसांगा कि यीशु मसीह कित्थे है। अगर मैं तुहानू ये दसां कि यीशु मसीह इस्राएल च पैदा होया, उहदी वो जगह जिथे खुरली चलो रखा गया सी अज भी इत्थे है, ते इन्हां सब गल्लां दा कोई फायदा नहीं होना। अगर मैं तुहानू ये दसां कि यीशु मसीह कित्थे सी, इहदा कोई फायदा नहीं। ये तो इदा है जिदा मान लो कि तुहाडे घर पुत्र होया, बेटा होया,
और बेटे का जन्मदिन होए वो 1 साल का होया, तुसीं उसदा जन्मदिन मनाउण लगे हो ते कोई तुहाडा रिश्तेदार प्राहुणा आके तुहानूं फोन करदा कि मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हां जिथे पिछले साल मुंडा होया सी। आमीन। वो भरावा उदों का टाइम सीगा जो होया, वो साल का हो गया, वो घर आ की होई तुसीं साल का अपना बच्चे का जन्मदिन मनाउण लगे तो बंदा हॉस्पिटल पहुंचा उस ही बेड ते इत्थे मैं देखिया पिछले साल उन्होंने, पर वो पिछला साल ही समझ मैं समझदा साधारण जी गल कीती जावे सानूं समझ आए, वो पिछला साल ही उदों वो पैदा होया सीगा, हुण वो साल दा हो गया, हुण घर आओ ते की होए तुहाडे बेटे दी शादी होवे ते कोई प्राहुणा गिफ्ट लैके आए ओहदे वास्ते पंघूड़ा। ये उदोली ही जो छोटा सीगा, हुण उहनूं पंघूड़े दी लोड़ नहीं, उहनूं जो विआह च बनण वाला मुंडा हुंदा ना कि विआह वाले मुंडे लई कोई पंघूड़ा लैके आए तुहानूं किदां लगेगा, है ना? ये मतलब ये है कि इहनूं पता नहीं कि मुंडा हुण कित्थे पहुंच गया। इसलिए मैं क्या तुहानूं मैं नहीं दसांगा कि यीशु मसीह कित्थे सी, पर मैं दसांगा कि यीशु मसीह कित्थे है, वो अज की है। हालेलुया, प्रभु दी वडियाई होवे। आमीन, धन्यवाद। हालेलुया। इसलिए यही इतिहास को प्रचार करने की बजाय वर्तमान को प्रचार करिए, ये तुम्हारी मदद करेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं है, यीशु मसीह कोई मूर्ति नहीं जिहड़ी एक जगह स्थापित कर दी गई, वो फिर सैकड़े साल उन्हें उत्थे खड़ी रहना है, लगातार उन्हें पेंट कराओ। आमीन। एक जगह खड़ी है, लेकिन यीशु मसीह इदां दा कदे भी नहीं है। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है जो मूव करता है, अगे बढ़ता है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आज किथे है। आमीन। पूरा विश्व, पूरे वर्ल्ड ने आज उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना है, लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं जिन्होंने ये पता है कि यीशु मसीह आज है की है, तो किथे वो है। हालेलुया। इसलिए सारी दुनिया ने पंघूड़े खरीदने हैं, पर कुछ थोड़े जे लोग हैं जिन्होंने अपने दिल खोले, उन्हें पता जो पंघूड़े की लोड़ नहीं, आज उन्हें करैक्टर की लोगों की लोड़ है जिहड़ी मसीह को अपना जीवन दे सके। आज उहदी ये लोड़ है। हालेलुया। क्योंकि देखो भैन भरावो, शैतान ने सदा ही जिन्होंने लोगों ने धोखा दिता, पता कितना उन्हें उन्होंने इतिहास की जानकारी करवाई, उन्हें उन्होंने पता लग लैन दिता कि पता कर लैन कि पिछे की होया, इन्ना भी पता लगन दिंदा है कि गांव की होएगा, पर कभी भी उन्होंने ये नहीं पता लगन दिंदा कि आज की हो रहा है, और इतने लोग सदा ही धोखा करते हैं। इसलिए मुबारक है वो जो वर्तमान को जानता है। प्रभु दी वडियाई होवे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि अब फिर देखिए कि यीशु मसीह मूव करता है। इस तो पहले कि यीशु मसीह चलनी चाहे, इस तो पहले भी वो कितने सीधा और उठो तुरे। बाइबल दसती है कि आत्मा परमेश्वर है, परमेश्वर एलोहीम जो अपनी होंद आप रखने वाला सीगा, अपने आप च कल्ला ही विद्यमान सी, वो जिहड़ी सोच सीगी वो शब्द बनी। आमीन। उस शब्द ने रचना की थी, उस रचना ने सब कुछ बनाया। हालेलुया। उस आवाज ने सब कुछ रचिया, और उसी आवाज अर्थात परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह ने नूह नाल गल्लां कीतियां। परमेश्वर कभी भी एक जगह खड़ना नहीं है। उस आवाज ने पहाड़ बनाए, समुद्र बनाए, जमीन आसमान रचना, उसी आवाज हुण गांव दी, उसी आवाज ने नूह नाल गल कीती। आमीन। और नूह ने ये कहा कि सारी दुनिया पाप दे नाल भर गई है, इसलिए वो नाश कर दी जाएगी, तो अपने लिए किश्ती बना और ये प्रचार कर कि जो किश्ती चाहेगा वो बचेगा। इसी धरती उत्ते। हालेलुया। परमेश्वर अगे बढ़िया, वो फिर उसी आवाज ने अब्राहम नाल गल कीती। हालेलुया। प्रभु दी वडियाई होगी। परमेश्वर अगे बढ़िया, और फिर उसी आवाज ने फिर मूसा नाल गल कीती। क्योंकि मैं क्या कि यीशु मसीह कोई मूर्ति नहीं है, जिंदा परमेश्वर है जो बढ़ता है। वो फिर उन्होंने मूसा नाल गल कीती। मूसा ने ये नहीं कहा कि तू किश्ती बना, क्योंकि किश्ती बनाना नूह का काम सीगा, मूसा का नहीं। मूसा ने ओदे समय का प्रचार दिता, ओदे समय का संदेश दिता। हालेलुया। वो परमेश्वर यीशु मसीह अग दे खंबे च सीगा पुराने नियम के अंदर,
ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੱਦਲ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਭੇਖਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਰੀਰ ਲਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਨਬੀ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਗੁਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਖਾਣੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ 'ਚ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਬੱਦਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਲੌਕਿਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਰੀਰ 'ਚ ਆਵੇਗਾ, ਦੇਹ ਲਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਮਨੁੱਖ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। और इस तो पहले कि यीशु मसीह शरीर च आए, धरती उत्ते एक दूत आया और उस दूत ने कुआरी मरियम दे नाल गलबात की और उस कुआरी मरियम ने कहा तेनू बधाई होए। वो कुआरी सी, वो डर गई। उन्हें कहा किदां दी बधाई है? उन्हें कहा तू गर्भवती होवेगी और तू एक पुत्र को जन्म देवेगी। हालेलुया। आमीन। किदां उस मरियम ने कहा कि मैं किसी मनुख को नहीं जानती, ये किदां होएगा? हालेलुया। लेकिन उन्हें कहा कि पवित्र आत्मा तेरे ते साया करेगा और पवित्र आत्मा के द्वारा वो पुत्र पैदा होवेगा जो कि यीशु मसीह है। आमीन। परमेश्वर शरीर च आने वाला सीगा। हालेलुया। ती ध्यान नाल सुनियो। आमीन। प्रभु तां इसकी समझ देवे, आज राही बरकत देवे। मैं ताड़ा ध्यान चाहता हूं। हालेलुया। तुसीं जानते हो कि यीशु मसीह जदों पैदा होने वाला सीगा, उस टाइम का जिहड़ा राजा सी हेरोदेस, उसने आज्ञा कढ़ी कि हर कोई जिथे जिथे रहिंदा है वो टैक्स पे करन दे लई या जिदा बाइबल च लिखिआ अपना नाम लिखाउण दे लई बैतलहम विच आए। आमीन। और फिर हुण राजे दा हुक्म सीगा, राजे दी आज्ञा सी, राजे की आज्ञा का पालन हर एक मैंबर को करना पैना है जेड़ा भी उस देश च रहिंदा सीगा। और ये आज्ञा मरियम और यूसुफ को भी मननी पई। मरियम और यूसुफ भी टैक्स पे करन दे लई या अपना नाम लिखाउण दे लई बैतलहम च आए। और जिद्दां हुण साडे कोल साधन या मोटरसाइकिल कारां या सब कुछ, उस टाइम ते इदां दा कुछ भी नहीं सीगा। उस टाइम ते अगर साधन सीगे या किते जाना सी तो असी ऊंट, गधे या घोड़े इदां दी चीज़ां। आमीन। साडे युग दे नबी ने भी बहुत वधिया एक्सप्लेन कीता कि मरियम और यूसुफ दोवें बैतलहम वाल जा रहे थे और यूसुफ ने मरियम नूं एक गधे दे उत्ते सवार कीता होया सीगा क्योंकि होर कोई साधन नहीं। आमीन। उन्हें देखा कि तुहानूं पता है कि बैतलहम दे विच जाके मरियम ने यीशु मसीह नूं जन्म दिता। इहदा मतलब मरियम अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी टाइम उत्ते सीगी और इहदा आखिरी टाइम सीगा कि वो बच्चे को जन्म देवे। और आखिरी टाइम के उत्ते औरत लई कितना औखा हुंदा है, गड्डियां च भी सफर करना, पर ओनू क्योंकि हुक्म इन्ना करना सीगा, ओनू गधे दे उत्ते सवार होके अपना नाम या अपना टैक्स उत्थे जमा करवाउण दे लई आना पिया। हालेलुया। उन्हें कहा कि जदों बैतलहम दे नेड़े पहुंचे, जदों बैतलहम दे नेड़े पहुंचे तो यूसुफ ने बैतलहम वाल निगाह मारी और फिर यूसुफ ने उत्थे देखा कि पूरे शहर खचाखच भरिया होया सीगा। बहुत ज्यादा रश ही, भीड़ ही, क्योंकि दूर दूर तो लोग उत्थे अपना टैक्स जमा करवाउण लई आए हुए सीगे। आमीन। यूसुफ ने रात के टाइम ते दा गधा पीछे खलारिया, आप अगे आके हालेलुया आप अगे बढ़े और पहाड़ उत्तों खलो के उन्हें बैतलहम में देखा कि सुन रहे हो। मैं एक कहानी सुना रहा हूं, इस तो बाद एक संदेश बढ़ांगे। आमीन। यूसुफ ने बैतलहम में देखा और उन्हें मरियम नाल गल की। उन्हें कहा मरियम देख कितना रश है, दूर दूर तो लोग आए हुए और मैनूं लगदा कि सानूं होटल च भी किते जगह नहीं मिलनी। आमीन। जो इदां दी यूसुफ गल्लां कर रहा सीगा मरियम दे नाल, जदों ने पीछे मुड़ के देखा कि मरियम कोई जवाब नहीं दे रही और जिन्होंने मरियम वाल देखा ते मरियम आसमान वाल देख रही सी। आमीन। जब आसमान वाल देख रही सी, आसमान दे विच एक बहुत चमकदार सितारा चढ़िया होया सीगा।
आमीन। और मरियम लगातार अपनी निगाह टिका के उस तारे वाल देख रही सी और यूसुफ ध्यान दे रहा सीगा कि मरियम के चेहरे दे उत्ते उस तारे की रोशनी, ओदा जलाल, ओदी चमक मरियम के चेहरे उत्ते फैली हुई सी। उमर मरियम का चेहरा रौनक नाल भरिया होया सीगा उस रोशनी दे नाल। हालेलुया आमीन। और मरियम ने यूसुफ नाल गल कीती, उन्हें कहा कि ये तारा सब तो वखरा है, ये लाइट सब तो वख चमकदार है। और उन्हें कहा मैनूं लगदा कि जो तो वहीं चले आ उदों तो ही ये साडे नाल नाल चल रहा है। हालेलुया आमीन। प्रभु दी वडियाई होवे। ये एक अलौकिक रोशनी सीगी। ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾਂ ਚ ਅੱਜਕੱਲ ਬਲਬ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਲਬ ਵਾਲਾ ਸਿਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਿਤਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ। और ਉਹ ਸਿਤਾਰਾ ਮਰੀਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ रोशनी दे रहा ਸੀਗਾ। ਮਰੀਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸ रोशनी ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਮ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀਗਾ और समय के वचन उत्ते परमेश्वर वालों अलौकिक रोशनी पै रही सी। साडी योग दे नबी ने कहा काश की कलीसिया इसे तरह चमके समय के प्रकाश च राही। प्रभु दी वडियाई होवे। हालेलुया आमीन। और मरियम जिस सितारे को देख रही सी, इसे ही सेम सितारे को दूरों देखते हुए तीन ज्योतिषी आ रहे सी। हालेलुया तानू पता ना सानू तीन ज्योतिषी आए सी। आमीन। इस सेम तारे को देखना शुरू किया उन्होंने ज्योतिषियों ने जेड़े तारियां का ज्ञान रखते ही और नालों वचन पढ़ते थे। उन्होंने देखा कि ये तारा अलौकिक है, एक वक्त तरह का तारा है। इस तारे ने उन्होंने ध्यान खिंचिया। आमीन हालेलुया। और प्रभु ने उन्होंने अगवाई की, उस तारे के पीछे पीछे चलते गए। आमीन हालेलुया। और 2 साल लगे उन्होंने इस तारे के पीछे पीछे चलते। आमीन। और उन्होंने अपने नाल 3 गिफ्ट ले जेडे उन्होंने उस राजे नूं अर्थात जिहदे लई तारा उन्हां दी अगवाई कर रहा सीगा, उन्होंने वो गिफ्ट ले जेडे उन्होंने उस राजे नूं देने सीगे अर्थात यीशु मसीह। आमीन। और तुसीं ध्यान दिओ अगर बाइबल नूं चंगी तरह पढ़ो, जदों ये ज्योतिषी आए, ये ज्योतिषी उस वेले नहीं आए जदों यीशु मसीह चरनी च सी, उदों नहीं आए। बाइबल बयान करती है कि जदों ज्योतिषी आए उदों तक यीशु मसीह ऑलरेडी 2 साल का हो चुका सीगा। यीशु मसीह 2 साल का ही जदों ये ज्योतिषी आए। हालेलुया। और जदों ये ज्योतिषी यरूशलेम च पहुंचे, इन्हां दे दिल उत्तेजना नाल भरे हुए सीगे कि इत्थे सानू वो राजा मिलेगा जिहदे लई तारा चढ़िया है। पर जदों ये उत्थे यरूशलेम दे विच आए तो बड़ी हैरानी दी अफसोस की गल सीगी कि यरूशलेम च किसी नूं कोई खबर नहीं सीगी कि वो राजा कित्थे जम्मिया है। ध्यान दिओ किसी नूं भी कोई खबर नहीं सी वो राजा कित्थे जम्मिया है। आमीन। कि अफसोस की गल नहीं सीगी। 2 साल 3 बंदियां ने ऊंटां दे सफर किया उस तारे के पीछे पीछे चलते हुए कि वो राजे नूं देखण। और तारा जिस शहर ते पहुंचा, जिस मंजिल ते पहुंचा और जिथे वो राजा सीगा, उथों दे लोकां नूं, उथों दे नगर वालियां नूं, उथों दे महल्ले वालियां नूं, उथों दे शहर वालियां नूं कोई खबर नहीं सी कि इत्थे एक राजा पैदा होया है। आमीन। जद कि आसमान दे विच एक अलौकिक लाइट चमकी जिन्ने देशां तो बाहर कुछ बंदियां नूं उत्थे तक ले आंदा, पर जिहड़े लोक सीगे उन्हां नूं पता नहीं लग्या कि इत्थे की होया है। आमीन। और जिन्होंने नहीं पता लगा इन्हां बंदियां ने लभना शुरू किया, इन्होंने पूछना शुरू किया कि यहूदियों का राजा पैदा होया कित्थे है। यहूदियों का राजा पैदा होया कित्थे है। यहूदियों का राजा पैदा होया कित्थे है। किसी को कोई जवाब नहीं सीगा, किसी को कोई जवाब नहीं सी कि यहूदियों का राजा जिहड़ा पैदा होया कित्थे है। आखिरकार ये राजे के महल च बड़े क्योंकि इन्होंने सोचा कि राजा पैदा होया है इसलिए राजे के महल च होना है, इन्होंने पता होएगा। और जो राजे के महल च गए इन्होंने जाके राजे ने मैसेज दिता कि यरूशलेम दे विच यहूदियों का राजा पैदा होया है, वो कित्थे है। और जो राजे ने सुनिया कि मेरे हुंदियां कोई राजा पैदा होया, इस राजे नूं हार्ट अटैक होने लगा सी। क्योंकि जिन्होंने ये पता लग गया कि मेरे हुंदियां नहीं कोई राजा आज जम पिया,
आमीन, हालेलुया। उन्होंने इस गल की टेंशन हुई क्योंकि पता ना राजिया नूं टेंशन हुंदी है जिदा मैं हुण खड़ा हो गया इलेक्शन जित के जिंदगी भर हुण कोई दूजा ना जिते, किसी को कुर्सी ना मिले जिहड़ी मैनूं मिली। इदां ही उस राजे नूं भी टेंशन सी कि मेरे हुंदिया कोई राजा ना बन जाए, मैं राजा आ मेरे तो सिवाय होर किहड़ा आ गया। हालेलुया। पर जानते हैं कि ना तो राजे नूं खबर सीगी और राजे ने पता किया अपने पंडितां नूं सबरां नूं जिन्हां नूं जाग देखदा सीगा कि ये बड़े नॉलेज वाले ज्ञान वाले, उन्होंने पूछया, उन्होंने कोई खबर नहीं सी। और फिर बाइबल पढ़न वालियां नूं पूछया गया, ध्यान नाल सुनो, मैं उम्मीद करता हाँ कि लास्ट तक जो असीं पहुंचांगे तां बरकत मिलेगी। और जो उन्हें पूछया कि राजे का पता होना आ सही सही जिहड़े बाइबल पढ़ते हैं इन्हां नूं इन्ना को पता लग सकता है कि वो राजा किथे है। पर हैरानी की गल जो बाइबल पढ़ने वाले सदे गए और बाइबल पढ़ने वाले ने लिखत दस दी जिथे यह लिखा सीगा कि बैतलहम च राजा पैदा होना है, पर पता उन्होंने भी नहीं सी किथे है। उन्होंने इन्ना पता सीगा कि उन्हें बारे लिखा होया है कि वो पैदा होएगा, पर असल च बाइबल पढ़ने वालियां नूं भी खबर नहीं सी कि वो पैदा हो गया या नहीं या होने वाला है। हालेलुया। और एक बहुत बड़ी गड़बड़ और धोखा सीगा। एक गल सुन के वो बंदे बाहर निकले, आमीन। और जो बाहर निकले, हालेलुया, तारा फिर तो उन्होंने दिखाई दिता और फिर तारे को देख के आनंद होए। फिर तारे के पीछे गए और तारा सीधा उत्थे जाके रुकिया जिथे मरियम का घर सीगा। हालेलुया, प्रभु की बड़ाई होवे। उत्थे इन्होंने यीशु मसीह को देखा जो सचमुच राजियां दा राजा ते प्रभुआं दा प्रभु है। आमीन। तब पता इन्होंने कोल गिफ्ट सीगे उन्हें देने दे लई इन्होंने अपने नाल सोना लुबान गंधरस नूं लिया। हालेलुया। इन्होंने उस बच्चे को गिफ्ट देने दे लई जो कि राजा सीगा हजे यीशु मसीह सी, अपने नाल गिफ्ट ले और गिफ्ट सी सोना मोरते लुबान सोना गंधरस लुबान जेड़े यीशु मसीह दे गुणां नूं दसदे सीगे। सोना उहदे राज नूं बयान करदा है, इस तरह ही गंधरस लुबान उहदी सेवकाई और उहदी कुर्बानी नूं दसदे है। आमीन। देखो यीशु मसीह ही छोटा ही सीगा पर इन्हां नूं परमेश्वर ने प्रकाशन दिता, प्रेरणा दी कि उहदे लई सोना लो, उहदे लई लुबान लो, उहदे लई गंधरस लो, क्योंकि सोना उहदे राज नूं बयान करदा। सोना इस गल दा प्रतीक सीगा कि ये जो पैदा होया है ये सचमुच राजियां दा राजा होवेगा और यीशु मसीह सचमुच राजियां दा राजा सी। हालेलुया। धरती ते बहुत बहुत बड़े बड़े राजे हुए। आमीन। इदां दे राजे जिन्हां ने दुनिया दे उत्ते राज कीता, जिदा फिरौन एक राजा सीगा और इस राजे ने दुनिया दे उत्ते राज कीता। इदां दा एक राजा जिन्हें पूरे पूरे देश नूं अपने देश दे विच गुलाम करके रखिया होया सी, पर जदों यीशु मसीह राजा उस देश च गया उन्हें इस राजे नूं भी फेल कर दिता सीगा। अहाब वर्गे बेलशस्सर वर्गे राजे यीशु मसीह राजा दे राजे ने फेल कीते, क्योंकि यीशु मसीह राजा दा राजा और प्रभुओं दा प्रभु है। हालेलुया। प्रभु दी वड्याई होवे। आमीन। फिर देखते हैं यीशु मसीह जेड़ा छोटा सी जेड़ा 2 साल का है हुण फिर बदना शुरू होया, अगे बदना शुरू होया। वो उन्ना की नहीं रहा जिन्ना को बच्चा सीगा। हालेलुया। या वो क्रिसमस तक ही नहीं रहा, वो लोग मास च बदना शुरू होया ते वो उस मकसद च बदना शुरू होया जिस करके ही परमेश्वर शरीर दे विच आया सी। और तुसीं जानदे हो कि जदों यीशु मसीह 12 सालां दा सीगा, एक बारी मरियम और यूसुफ ਨੂੰ है उथे त्योहार दे विच लेके गए यरूशलेम दे विच। और जदों ਉਹਨੂੰ उथे लेके गए उथे बहुत ज्यादा रश सीगा, बहुत लोग उथे त्योहार मनाने इकट्ठे हुए। ते मरियम और यूसुफ जदों वापस घर परतन लगे यीशु मसीह ਨੂੰ 12 साल दे ਨੂੰ उथे भुल गए। उथे भुल के उन्होंने 3 दिन का सफर कर लिया और बहुत अगे चल गए। 3 दिनों के बाद उन्होंने पता लग गया कि यीशु मसीह साडे नाल है ही नहीं है। किने सुनने पीछे तक 3 दिनों के बाद उन्होंने पता लग गया कि यीशु मसीह साडे नाल है ही नहीं। और फिर वापस उन्होंने लभणगे और जदों वापस उन्होंने लभणगे उन्होंने देखा कि यीशु मसीह कुछ पादरियों के नाल बहस कर रहा है। आमीन। हालेलुया।
प्रभु की वडियाई होवे। तुसीं वचन नूं पढ़ो तुहानूं पता लगेगा कि यीशु मसीह पादरियों दे नाल बहस कर रहा सीगा। क्यों? क्योंकि वो पादरी उस समय के धार्मिक लोग ये जानते ही नहीं सीगे कि ये बच्चा जिहड़ा साडे नाल गल्लां कर रहा ये यहोवा परमेश्वर है, जिहड़ा शरीर लैके साडे सामने प्रगट होया है। ये राजियां दा राजा है, ये प्रभुआं दा प्रभु है, ये मुक्ति देण वाला है, ये ओही है जिहदे असीं जबूर गाते हुंदे सीगे। पर इहदी बजाय कि उहनूं पछाणन दे उहदे नाल बहस कर रहे सीगे। हालेलुया, उहदे नाल बहस कर रहे सीगे। मैं तुहाडा ध्यान इत्थे लिआना चाहना हां कि अज यीशु मसीह कित्थे आ। देखो वो सिर्फ इन्ना कि नहीं है कि जिहदा ही बर्थडे मनाइए। यीशु मसीह अगे वधिया, और जो अगे वधिया जिस काम दे लई आया सी ना वो उस काम दे लई इन्ना क सीरियस सी, इन्ना क गंभीर सीगा कि जब मरियम और यूसुफ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਗਏ, मरियम ने जाके ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ कि 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਤੇ ਯੀਸ਼ु मसीह जिस मकसद ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਉਹਨੇ ਝਿੜਕਿਆ, ਡਾਂਟਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ। उस मरियम ने जिन्हें उन्हें जन्म दिता सीगा उन्हें क्या तेनों नहीं पता मैं अपने पिता दे काम करन लई आया हां। हालेलुया, मैं सिर्फ इतना कि नहीं है कि पैदा होया जिहदा बर्थडे मनाया जाए, सेलिब्रेशन की जाए इदां दी। मैं जिस मकसद लई आया मैं उस नूं पूरा कर रहा हां। और मकसद ओदा ये सीगा कि जेड़े हनेरे च पए होए आ इन्हां नूं चानण च लियावे, जेड़े पाप दे विच हैं उन्हां नूं जीवन देवे, जेड़े बीमार हैं उन्हां नूं चंगियाई मिले, और जेड़े लोग परमेश्वर तो जुदा होए हैं उन्हां नूं वापस परमेश्वर दे कोल लेके जाए। ये पिता दा काम सी। यीशु मसीह अगे वधिया। मैं ये दसना चाहना हां कि सिर्फ ओदा बर्थडे मनाइए इन्ना काफी नहीं है। ये देखिए कि यीशु मसीह ने अगे की कीता। हालेलुया। सिर्फ इत्थे तक ही रहा कि मरियम तू मैनूं पालिया, तू मैनूं जन्म दिता, तू मैनूं जन्म मैं रोंदा सी तू मैनूं दुध पिलाया, तू मैनूं खिडाया, तू मैनूं खिडौने दिते। इन्ना कि नहीं, क्योंकि ओदा मकसद कुछ होर सी। इसलिए वो अपने मकसद नूं पूरा कर रहा सीगा। ਉਹਨੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਝਿੜਕਿਆ और फिर हौली हौली ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। क्योंकि मैं शुरू से क्या परमेश्वर मूर्ति नहीं है, यीशु मसीह कोई स्टैचू नहीं है, वो ਅੱਗੇ ਵਧਣ वाला परमेश्वर है। वो 12 साल की उम्र तो होर ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। हालेलुया। ਉਹਨੇ बपतिस्मा लिया, आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर दी न्याय होने पे उतरिया और स्वर्ग की आवाज आई, ये मेरा प्यारा पुत्र है जिन्हें विच रह के मैं खुश हां। काम चालू होया और फिर यीशु मसीह ने करना शुरू किया जिसने ਲਈ आया सी। हालेलुया। और फिर एक दिन वो बड़ी हैकल च शहर के सब तो बड़े चर्च च गया और जब चर्च च गया उन्हें चर्च च देखा कि एक भी चीज वचन के अनुसार है नहीं। हालेलुया। उन्हें देखा सारा सिस्टम, सारी सजावट और बाकी सब चीजें, लेकिन वचन का काम ते किते लभ नहीं रहा। लोग चर्च च बड़े हैं पर कोई भी बदली वाला नहीं लगता। उन्हें देखा लोग चर्च च रश इतना पिया है पर एक भी बंदा मसीह नहीं लगता पिया और इस चीज को अख नाल भर दिता। आमीन। हालेलुया। उन्हें फिर एक रस्सी ली, उन्हें कोरड़ा बनाया और जिन्हें ने मार्केट लगाई हुई इसी पूरे चर्च के अंदर उन्हें उन्हें फेरना शुरू कर दिया। हालेलुया। कि मैं यीशु मसीह के नाल-नाल सफर कर रहे हैं। प्रभु की वडियाई होवे। जे आज हम सिर्फ ओदा बर्थडे ही मनाइए, ये उदा ही है जिदा वो ब्याह कराने वाला जोग हो गया ते उधरी घोड़ा लेके खड़े हैं। आमीन। आओ वो करिए उसके लिए तैयार होइए जिहदे ਲਈ वो आया सीगा और इसलिए आया सी कि लोकां ਨੂੰ वचन ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ। और जब उन्हें चर्च में देखा कुछ वचन के मुताबिक नहीं उन्हें सट किया, उन्हें रेडियां पलटा दी। हालेलुया। वो जेडे रेडियां दुकानां ला के बैठे हुए सी उन्हें उन्हां ਨੂੰ कोरड़ा फेरिया क्योंकि उन्हां ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ कि परमेश्वर ਦਾ मकसद ਕੀ है। हालेलुया। प्रभु ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। और फिर देखते कि यीशु मसीह ने सेवकाई की, उन्हें बीमार चंगे किए और खाली बीमार चंगे नहीं किए, उन्हें सिर्फ चंगाई सभावां नहीं कीतियां। हालेलुया। उन्हें ऑयल मीटिंगां नहीं कीतियां, समेरे उन्हें खाली चंगाई सभावां नहीं कीतियां, उन्हें लोकां दे जीवन सुधारे, उन्हें लोकां दे सुभाव बदले, लोकां नूं पाप वाली जिंदगियां तो आजाद कीता, लोकां नूं गड़बड़ां चों बाहर कढिया।
लोगों ने उस गंदगी चों बाहर कढिया जिस गंदगी दे विच फसे हुए सीगे। आमीन। लोगों ने उन्होंने लोगों ने पाप दे विचों बाहर कढिया जिस फसे नहीं आया सीगा। और हौली हौली करते करते सारे जानते हैं कि यीशु मसीह सलीब उत्ते चढ़ाया गया, तीसरे दिन मुर्दियां चों जी उठिया। कि किसी ने लभण दिया कि हजे तक तो खुरली च पिया है? पिछे सुनते सारे कि बाइबल दसदी है कि वो पैदा होया ते बस उत्थे ही लेटिया रहा, वो ते अगे वधिया। आमीन। वो ते 12 साल दा होया, वो ते जवान होया। हालेलुया। वो देखो तक होया कि उस सलीब उत्ते उन्हें अपनी जान दी। वो अगे वधिया, तीसरे दिन मुर्दियां चों जी उठिया। और फिर जी उठण तो बाद उन्हें अपने चेलियां नाल मुलाकात की। और फिर उन्होंने ये कहा कि आज मैं तुहाडे नाल हां, एक दिन मैं तुहाडे अंदर होवांगा। और 10 दिनों के बाद वही यीशु मसीह अपनी कलीसिया च वापस उतर आया। और वापस उतरन तो बाद रसूलां दे किताब दी किताब शुरू हुंदी है। यीशु मसीह सिर्फ मत्ती दी इंजील 2 अध्याय च नहीं है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह अगे बढ़िया। और वही यीशु मसीह सेम यीशु मसीह अपनी कलीसिया च आया। और फिर वो यीशु मसीह ने काम जेडे उन्हें तरदी तरिंदे कीते सी, उन्हें अपने चेलियां च चालू कीते, अपनी कलीसिया च चालू कीते। और हौली हौली एंड ते बाइबल दी आखिरी किताब आंदी है, प्रकाश की पोथी, प्रकाशित वाक्य दी किताब, बाइबल दी आखिरी किताब। और उस बाइबल दी आखिरी किताब च यूहन्ना नाम दा चेला दर्शन देखदा है। और दर्शन च देखदा कि 7 क्षमादान हैं। और उन्हां 7 क्षमादानां दे विचकार कोई खड़ा है। हालेलुया। और विचकार जो खड़ा है वो यीशु मसीह है। और ये 7 क्षमादान 7 कलीसियाई युग हैं। प्रभु तुहानू इस गल्लां दी समझ देवे और बोध देवे, तुहानू फड़न दी कोशिश करियो कि मैं की कहना चाहता है। अगे टाइम आया, उन्हें क्षमादान देखे और क्षमादानां दे विचकार यीशु मसीह नू खड़े देखिया। और फिर एक आवाज ने गल की। उस आवाज ने कहा कि जो विचकार खड़ा यीशु मसीह है। और जेडे 7 क्षमादान है ये 7 कलीसियाई युग हैं। हालेलुया। और जो जेड़ा ये विचकार खड़ा है ਉਹਦੇ हाथ में 7 तारे है। और सज्जे हाथ में 7 तारे है। वो 7 क्षमादानां दे विचकार खड़ा है, वो यीशु मसीह है। और एक भविष्यवाणी सीगी यीशु मसीह दे उठाए जान तो बाद वो पैदा होया, उन्हें सलीब उत्ते जान दी, वो मोया, वो जी उठिया। और उस तो बाद तो लैके जब तक दुनिया का एंड नहीं हो जाता 7 कलीसिया युग दिखाए गए। तुम जानते हो यीशु मसीह ने उठाए गए 2000 साल तो बाद हो गए। 2000 साल तो बाद। हालेलुया। और ये 2000 सालां नूं 7 हिस्सियां च वंडिया गया, जिन्हों ये 7 कलीसियाई काल कहते हैं। हालेलुया। पहला कलीसियाई काल होया जो हुणे अंशुमान ने सुनाए। अई उस बच्चे ने इसलिए खड़ा किया ताकि सानू पता लगे कि न्याणियां नूं टिकटॉक तो इलावा भी कुछ सिखाया जा सकता है। उन्होंने गुड्डियां विधान तो इलावा भी कुछ सीख सकते हो। हालेलुया। प्रभु दी वडियाई होवे। और चलो 7 कलीसिया युग अगे दिखाए गए एक चिन्ह के रूप च। ये सीगा कि अगे हुण 7 हिस्से आने हैं समयां दे, 7 कलीसिया युग आने हैं। जो 7वां खत्म होवेगा उस तो बाद वही यीशु मसीह जिहड़ा जिंदा होकर स्वर्ग च उठाया गया वो फिर तो वापस आएगा और धरती उत्ते अपने कुछ चुने हुए लोगों को जिंदा आसमान दे विच ले जाएगा। और जेडे उहदे विच सुते हुए होणगे अर्थात मर गए होणगे उन्हां दी कब्रां खोल देवेगा, उन्हां नूं उठा लवेगा। जेडे मोए हन जी उठणगे ते जेडे जिउंदे हन उन्हां दे शरीर बदल जाणगे। ओही यीशु मसीह जिहड़ा एक दिन खुरली च पैदा होया सीगा उन्हां नूं धरती तो उठा के वापस महिमा च ले जाएगा। और उहदे पीछे सारी दुनिया खत्म कर दी जाएगी। फिर मसीह दे लोग अनंतता तक कायम रहणगे। हालेलुया। प्रभु दी वडियाई होवे। और फिर 7 कलीसिया युग होए। पहला होया अफसुस, दूसरा स्मुरना, फिर परगमुम, फिर थुआतीरा, फिर सारदीस, फिर फिलदिल्फिया, फिर लौदीकिया। लौदीकिया युग शुरू होता है 1906 तो। और बाइबल के अनुसार असी आखिरी युग च जी रहे हैं। साडे तो पहला 6 युग हो चुके हैं। सोने के पीछे लास्ट से कुछ भाई हाथ खड़े कर देना देखना है। सुनते सारे बाइबल के मुताबिक 6 युग बीत चुके और जेड़ा 7वां सीगा
ये 1906 तो शुरू होया और इस युग है हुण, ये टाइम है, ये वो साल हाँ जिन्हां दे विच फिर तो यीशु मसीह वापस आने वाला है, क्योंकि ये आखिरी युग च रह रहे हैं। यीशु मसीह सिर्फ कुरली च नहीं, हालेलुया, यीशु मसीह बच्चा ही नहीं सीगा, वो 6 युग पार कर चुका है, वो 7वें युग च काम कर रहा है हुण, हालेलुया, आमीन। और ये वो युग है जिथे हुण दुनिया का न्याय किया जाएगा, हालेलुया, प्रभु की वडियाई होवे, क्योंकि बाइबल 7 युगों तो बाद किसी होर अगे युग का वर्णन नहीं करती, ये आखिरी युग है, यही वो युग है जिसके अंदर यीशु मसीह ने वापस आने का टाइम है, उन्हें वापस आना है ते अपने लोगों ने उन्हें ले जाना है, ये सच्चाई है, हालेलुया। बाइबल कदे भी कथा कहानियां नहीं है, बाइबल कदे भी स्टोरियां नहीं है, बाइबल कदे भी कोई आम ग्रंथ नहीं है, जमीन आसमान टल सकते हैं पर जो बाइबल च लिखा वो कदे टल नहीं सकता। एक दिन नूह प्रचार करता सीगा, लोगों तौबा करो और अपने पापों तो वापस मुड़ो, क्योंकि परमेश्वर ने क्या है, बारिश होएगी। और इस गल नूं बीतदियां 120 साल लग गए, 120 सालों के दौरान एक भी बूंद आसमान तो नहीं डिगी, हालेलुया, 120 साल के दौरान एक भी बूंद जब आसमान तो नहीं डिगी तो लोगों ने सोचा कि शायद एक आम जी गल है, शायद बुढ़ा पागल होया है, शायद इन्हें प्रचार करने लिए थापे इसलिए इदां दी गल्लां बोलदा है, लेकिन परमेश्वर ने बोलिया सी और पूरा होना सीगा। और आखिर 120 साल बीतने तो बाद बारिश आई। साइंस इस गल दी गवाह है, पूरी धरती पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, जम्मू, जलंधर सारे एक दिन डुबे सीगे, हालेलुया। मैं तुहानू दस रहा कि धरती डुबी है, आमीन। उन्होंने भी लोग विश्वास नहीं करते पर बीतिया, और उन्होंने भी परमेश्वर ने क्या सी एक किश्ती है जो उहदे अंदर आएगा बचेगा, और इतना ही होया सीगा। और हुण भी परमेश्वर ने प्रकाश की पोथी आखिरी च यूहन्ना नूं 7 युग दिखाए, 7वें तो बाद उन्हें क्या एंड होएगा, और 7वां लौदीकिया आया। ये लौदीकिया काल शुरू हुए 1906 तो शुरू होया, 100 साल तो बाद हो गया, हुणे खात्मे ते है। बाइबल ने जिन्ने चिन्ह और निशानियां दसियां कि यीशु मसीह आने तो पहला की होवेगा, और सारा पूरा हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा, मैं तुहानू ये दसना चाहना कि आज यीशु मसीह किथे है, हालेलुया। आज जो इत्थे कि नहीं है सिर्फ उसका जन्मदिन मनाया जाए, आज ते वो अपने लोगों को तैयार कर रहा है ताकि उन्होंने इत्थों उठा के ले जाए। बाइबल दी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, आमीन। जो जो कुछ लिखा सीगा बाइबल च कि आखिरी दिनां च होवेगा हो रहा है। ध्यान दियो, अद्धा का प्रचार हैगा ये और, आमीन। मैनूं उम्मीद है कि अगले साल फिर ही बंदगी करिए, हालेलुया। पर तू ध्यान से सुन थोड़ी देर, जो जो निशानियां और जो जो भविष्यवाणियां दसियां गईयां सी कि यीशु मसीह दे आउण तो पहला की होएगा, वो सब कुछ बीत्या। भैणों भरावो, अगर तुम 2 तिमोथियुस 3 अध्याय पढ़ते हो, उथे लिखा पर जान छड़ अंतले दिनां विच भैड़े समय आ जाणगे। कदों? अंतले दिनां विच। किदा अंत? दुनिया दा अंत, युग दा अंत, पाप दा अंत, लोकां दा अंत, हालेलुया। दुष्टता दा अंत, बुराई दा अंत, ये मतलब अंत हैगा आ। जेड़ी चीज बनी ओदा एंड है। तुसीं इस धरती नूं देखदे हो, हालेलुया। इस दुनिया दे उत्ते लोकां नूं चलदे होए देखदे हो, पर बाइबल दसदी है कि इन्हां सब चीज़ां दा कोई एंड है। सुनदे तुसीं सारे, बाइबल दसदी है इन्हां चीज़ां दा कोई अंत है। इसलिए बाइबल ने क्या अंतले दिनां विच भैड़े समय आ जाणगे, लोग आप स्वार्थी, आमीन, माया दे लोभी, शेखीबाज, हंकारी, कुफर बकण वाले, मापियां दे अनाज्ञाकार, ना शुक्रे, अपवित्र, निर्मोह, पत्थर दे अल्पराई निंदा करने वाले, असंजमी, करड़े, नेकी दे वैरी, काले, कमंडी, परमेश्वर नहीं सगों भोग विलास के प्रेमी हो जाणगे, भगती दा रूप धार के भी सामर्थ्य अधिकारी होणगे।
थोड़ी देर ध्यान दियो। मैं कुछ गल दस रहा इस युग के एंड उत्ते भैनों भरावो, हालेलुया। और बाइबल ने जिन्ने चिन्ह दसे, जिन्नियां निशानियां दसियां, भविष्यवाणियां दसियां, वो सब पूरियां हुई हैं। आमीन। तो इसे साल देखा कि बीतिया 2020 दे विच पूरी दुनिया च, क्योंकि ये दुनिया नाश के कगार उत्ते है, दुनिया का न्याय होने जा रहा है। और न्याय होने तो पहला बाइबल भविष्यवाणी कर दी सी कि पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, भोग विलास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बुराई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आमीन। महामारियां बैठ गई, कौम कौम उत्ते चढ़ाई करेगी, देश देश उत्ते चढ़ाई करेगा, लोग एक दूजे को मारनगे, लोग स्वार्थी हो जाएंगे, इदां दा हालात बन जाएगी कि सिर्फ हर पासे मौत ही मौत होगी। और फिर की भी देखा नहीं इसे साल के अंदर की होया, जो बाइबल च लिखा सी कि महामारियां आउणगियां। आमीन। ये दुनिया दे उत्ते बहुत बड़ी एक साजिश रची गई। ध्यान दियो, मैं कुछ दस रहा। हालेलुया। बाइबल च लिखा है महामारियां आउणगियां, मौत सारे पासे छा जाएगी। और तू देखा कि ऐसे साल ही एक वायरस कटिया गया, लखाई नजायज लोग मार दिते गए उस वायरस के नाल पूरी दुनिया च। हालेलुया। पूरी दुनिया च लखाई लोग नजायज उस वायरस को कट के मार दिते गए। नजायज का मतलब है लोगों को फसा दिया गया, क्योंकि लोग परमेश्वर को दूर से गए, परमेश्वर को जानते नहीं सी। एक महामारी कटी गई, महामारी आई, हालेलुया, लोग मरे। आमीन। ये देख रहे हो बाइबल की भविष्यवाणी है, प्रकाश की पोथी के अनुसार इस धरती उत्ते जिदा दानियल दे समय उत्ते जबरदस्ती एक मूर्ति की पूजा करवाई गई। आमीन। जबरदस्ती एक मूर्ति की पूजा करवाई गई। सेम उसी तरह ही इस धरती पे भी होने वाला है, जबरदस्ती एक मूर्ति की पूजा करवाई जानी है। बाइबल उसको बयान कर दिया कि पशु की मूर्ति की जाएगी, पशु की छाप। हालेलुया। और पशु की छाप की होनी है, मूर्ति की होनी है। सारी संस्थावां और सारे धर्म रल जाने हैं और रल के एक मूर्ति खड़ी करनी है। मूर्ति अर्थात एक शक्ति, एक इदां शक्ति खड़ी करनी जिन्हें पूरी दुनिया को फोर्स करना कि उसकी भक्ति की जाए, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और बाइबल बयान कर दिया कि जिन्हां दे नाम जीवन दी पोथी च लिखे सिवाय उन्हां नूं छड्ड के पूरी दुनिया ही उस मूर्ति नूं मत्था टेकेगी और ये एंड दी निशानी होवेगी। हालेलुया। तुसीं ध्यान दिओ, अगर ये पाप दी बुराई दी गल करिए तो तुहानूं सामने पता कितना वधिया है। दुनिया ते नंगेज वधिया, बुराई वधी, मौत वधी, पाप वधिया, सब कुछ गंदे काम वधे। हालेलुया। इस तो इलावा बाइबल की भविष्यवाणी है कि इदां दी शक्तियां खड़ी होने जा रही जिन्हें विरुद्ध जबरदस्ती लोगों को भक्ति करवाई जाएगी और जिन्हें लोग सच्चाई को अर्थात परमेश्वर नहीं जानते उस मूर्ति को मत्था टेकणगे। हालेलुया। और पूरी दुनिया के उत्ते ओदी तैयारी है, पूरी दुनिया के उत्ते तैयारी है और पशु वो मूर्ति खड़ी होने जा रही है किसी भी समय कई सालों के जिन्हें अगे सारी दुनिया को मत्था टेकना पैना है। और मैं दस रहा बाइबल दसदी है कि वो मूर्ति की होएगी जिन्नियां मिशना है और जिन्ने धर्म है सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ये रल के एक पावर बनेगी जिन्हों बाइबल दसदी है कि वो एक शक्ति होगी। हालेलुया। पर ये शक्ति परमेश्वर को छड्ड के अपनी भक्ति करवाएगी, जबकि सानू बाइबल ते सिखांदी है कि सिर्फ यहोवा परमेश्वर नहीं मनना है, सिर्फ उन्हें मत्था टेकना और तो सिवाय किसी और को नहीं। पर शैतान ने किदां दी योजना बनानी है। हालेलुया। तुम जानते यीशु मसीह ने आखिरी एक दृष्टांत सुनाया कि जब वाटी का वेला होगा इस तो पहले कि कणक भड़ोले च जमा की जाए, पहले जिहड़ी जंगली बूटी आ उहदियां पूड़ियां बन्नियां जाणगियां, पहले जंगली बूटी इकट्ठी की जाएगी। हालेलुया। और जंगली बूटी की इकट्ठी होनी है, सारी संस्थावां, सारी मिशना और सब धर्म इकट्ठे हो के एक यूनिटी चाहने हैं, एक एकता चाहने हैं।
हालेलुया। और इन्होंने एक संसारिक बंदे नू अर्थात रोमन कैथोलिक के पोप नू खड़ा करके पूरी दुनिया नू कोदित भक्ति करवानी है। थोड़ी देर सुनो। और सब इहदी तैयारी है। तर पता आज लोग हर एक अपनी अपनी मिशन च है, अपने अपने धर्म च है, और लोगों को बड़े तरीके नाल बड़ी साजिश के नाल इन्हां सब चीज़ां चों बाहर कढ के उस पोप दे अगे झुकाना है, बाइबल दी भविष्यवाणी है। इदां होवेगा। और ऐसे ही साजिश नूं पूरी करन दे लई कोरोना वायरस कढिया गया। थोड़ी देर सुनो। ऐसे ही साजिश नूं पूरा करन दे लई दुनिया ते हलचल हो रही है। हालेलुया, आमीन। कि देखिए कोरोना वायरस जेड़ा साडे सामने आया, मार्च महीने लॉकडाउन लगा सी, और इतना लगा कि शायद ऐसे साल कोई बीमारी आई, और असल दे विच 2012 च ओलंपिक दी जेड़ियां गेमां होईयां, उस ओलंपिक दी गेम जदों शुरू हुई, ओदा जदों उद्घाटन किया गया, तो YouTube ते चेक करो, ओदे उद्घाटन दे विच जेड़ा प्रोग्राम किया गया, उस प्रोग्राम च सेम ही चीज दिखाई गई कि आने वाले सालों च एक वायरस निकलेगा जेड़ा पूरी दुनिया नू दुनिया दे विच फैलेगा और लखां ही लोग मरनगे। सुनियो ध्यान दे नाल। उस मूर्ति नू लियाउण दे लई, उस पावर नू लियाउण दे लई दुनिया ते बहुत बड़ी साजिश चल रही है, और उस साजिश के तहत ही वायरस कटे जा रहे हैं। आमीन। राजनीतियां खेडियां जा रही हैं, लड़ाइयां लगवाइयां जा रही हैं, क्योंकि दुनिया दी पूड़ियां बनियां जानियां है। जिहड़े परमेश्वर दे चुने हुए ने, इन्हां ने किसी तरह इकट्ठे होना है, और वो वायरस कटिया गया। और फिर वायरस के पीछे इदां दी प्लानिंग सी। मैं जिद्दां कह रहा 2012 दी वीडियो ती YouTube ते चेक करो या मैनूं मिलो तां दस्सांगे, ये पूरी प्लानिंग सी जो इस साल कटिया गया। हालेलुया। और हौली हौली इदां दीयां साजिशां तैयार करके दुनिया नूं समझ नहीं लगनी कि की हो रहा है। इदां दी प्लानिंग और इदां दे रूल, इदां दे नियम कटे जाने जिहदे नाल अपने आप लोग खिंचे आणगे, और मजबूरन उन्हां नूं उस पावर दे अगे मत्था टेकना पैना। और ਜਦੋਂ ਇਹ सब चीज़ां इकट्ठियां हो गईयां, और राइट टाइम होना, यीशु मसीह आ जाएगा और अपने लोगों को उठा के ले जाएगा। इस सब दी तैयारी चल रही है। हालेलुया, आमीन। प्रभु दी विदाई होवे। ये सब क्यों है? क्यों है? हालेलुया। क्योंकि लोग परमेश्वर को भुल गए, परमेश्वर तो बेमुख हो गए, क्योंकि लोगों ने आज ये ध्यान नहीं दिता कि परमेश्वर आज की है। आमीन। कितने लोग नजायज मरे, और ये शुरुआत ये क्या सीगा कि ये दुनिया की विपतावां शुरू हुई हैं, ये एक खत्म नहीं होनी, दूजी होर चालू हो जानी है। हुण लड़ाई झगड़े, हालेलुया, ये वायरस, ये महामारियां, ये बीमारियां, ये कलेश, ये कष्ट, दुनिया दे एक दूजे ते चढ़ाई, ये सब मुकना नहीं, काम होर चालू हो जा रहा है, और इन्हें होर तेज होना, और अखीर इन्हें वर्ल्ड वार का रूप ले लेना, जो धरती उत्ते पूरी दे उत्ते अग ही अग होवेगी। बाइबल दी भविष्यवाणी पूरी होवेगी कि धरती तंदूर वांगू साड़ी जाएगी। हालेलुया, आमीन। पर भैणों भरावो, इहदे दौरान धरती उत्ते कुछ मौका है, धरती उत्ते वचन भेजा गया। हालेलुया, धरती उत्ते जीवन भेजा गया, पर लोग उस जीवन वाल ध्यान नहीं दे रहे। लोगों को यह पता नहीं लग रहा है कि सब आसे पासे चल की रहा है। असल चो नहीं जानते कि जो यीशु मसीह का प्रचार इन्हां दिनां च हो रहा, और यह दस्या जा रहा है कि संसार खत्म होने वाला है, इसलिए अपने पापों तो तौबा करो, यीशु मसीह के नाम च बपतिस्मा लवो, मसीह जीवन जियो, और जब ताड़ी पुरानी जिंदगी है पाप वाली इन्हू छड्डो, तौबा करो, इन्हां कम्मां तो पश्चाताप करो, और मसीह वल वापस मुड़ो, सादा जीवन जियो। पर लोगों को ये सब गल्लां बेकार लगदियां, लोगों को ये सब गल्लां व्यर्थ लगदियां। हालेलुया। लोग चंगियाई पाना चाहते हैं, लोग जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि सदा सदा जीते रहिए, लोग चाहते हैं कि तंदुरुस्त रहिए, पर असल जो ठीक रास्ते नूं फाड़ दी रहे। आमीन। ये आखिरी मौके ते पहुंच गए, 7वां युग चालू हो गया। 1906 तो शुरू होया, हुण लास्ट कुछ साल बचे हैं इस युग ने खत्म होने दे, पर हजे तक भी लोग जागरूक नहीं हुए, तैयार नहीं हुए कि तौबा कर लिए, बपतिस्मा ले लिए, और जिहड़े काम जिंदगी च गलत कीते इन्हां नूं मन लईए, पश्चाताप करिए, छड्डिए। हालेलुया। जबकि पूरी धरती नूं जिंदगी दी लोड़ है,
धरती के हर एक इंसान को जीवन की लोड़ है। कोई भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे नाश हो जाए, कोई भी नहीं चाहता कि साडे घर च मौत होवे, पर लोग जिंदगी ते चाहते हैं, लोग जीवन ते चाहते हैं, और वो ठीक रस्ते नूं फड़ नहीं रहे। लोग समय नूं पछाण नहीं रहे कि समा चल की रहा है। जो दुनिया ते एक वायरस निकलिया साजिश के नाल, तुहाडे चों कोई भी उसदा सामना नहीं कर पाया। अर्थात जो माहौल बनया, जो परिस्थिति बनी, जो लॉकडाउन लागू होया, ये सारे ने लॉकडाउन मनना ही पिया। सुनते सब? हालेलुया। मिलादा मैं बहुत लंबा चल गया। हालेलुया। प्रभु दी वडियाई होवे। मैं ये दसना चाह रहा कि बाइबल के अनुसार जेड़े काम है जिंदे रहंदे कीते हैं। आमीन। धरती दे उत्ते जो कुछ हुण चल रहा है, जे दुनिया नूं जो कुछ करदा देख रहे हो, जिन्ने वो कर रहे हैं, इतना लग रहा है कि लगता है कि सदा सदा इतना ही होता रहना, लेकिन नहीं। इन्हां सब चीज़ों का कोई एंड है, और परमेश्वर इन्हां दिनां च इन्हां सब कामां दा न्याय करन लई जा रहा है। तुहानूं की लगदा जो जो नंगेज वध रहा और शरेआम लोग नंगे हो रहे हैं मोबाइलों ते टेलीविजन ते, कि इदां ही चलदा रहेगा? नहीं, परमेश्वर एक समां तरह ले आ रहा है जिवें खत्म होएगा। तुहानूं की लगदा लोग जिंदे परमेश्वर नूं छड्ड के जो मूर्तियां की पूजा कीती, ये सब कुछ इदां ही चलदा रहेगा? नहीं, परमेश्वर इन्हां दिनां च इन्हां सब चीज़ों का हिसाब लैण लई आ रहा है। और तुहानूं की लगदा कि लोग जवाब समार्थी हो के एक दूजे नूं मार रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे, कौम कौम ते चढ़ाई कर रहे, आमीन, एक दूसरे को धोखे दिते जा रहे, बदकारियां दे काम हो रहे, इदां ही चलदा रहना? नहीं, इन्हां सब चीज़ों का एंड है जिस परमेश्वर ने तुहानूं जीवन दिता, और इन्हां दिनां चों एक दिन इन्हां हिसाब लैण लई आ रहा है। बाइबल दी भविष्यवाणी असीं तौबा क्यों कीती? सारे भी कदे गलत काम करते सीगे। मेरे ख्याल जिन्ने भी बैठे हैं कि अपने हाथ उठा के सब नूं दस सकते कि भी एक दिन बुरे काम करते सीगे। हालेलुया। सानूं भी एक दिन फैशन पसंद सीगा, सानूं भी टीवी देखना पसंद सी, ऐ भी फिल्मां देखते सीगे, और शायद साडे भी मूंह चों गालां निकलदी होईयां होणगीਆਂ, ऐ भी नशे करदे हुंदे सीगे, ऐ दा मतलब ਜਿਹੜੇ भी करदे सीगे। हालेलुया। पर कुछ साडीਆਂ जिंदगियां च इदां दा होया, और सानूं बहुत पता लगा परमेश्वर ने कुछ साडे जीवन च इदां दा कीता। उन्हें सानूं मूर्ति पूजा चों बाहर कढिया, उन्हें सानूं नशियां चों बाहर कढिया, उन्हें सानूं दुनिया दे फैशनां चों बाहर कढिया, और हुण इदां दा समां आ गया कि हुण सानूं सब उन्हां चीज़ां तों नफरत हो गई है। ये सब कुछ क्यों होया? क्योंकि परमेश्वर की आमद नेड़े हुई, और ये आउण तो पहला उहदे जिहड़े लोग आ उहने उन्हां नूं तैयार करना है। इसलिए उन्हें उन्हां नूं वचन दिता। दुनिया ते हलचल मची हुई है, दुनिया ते हलचल मची हुई है। मैं कुछ पक्का करके एंड करूंगा। हालेलुया। दुनिया ते हलचल मची हुई है, जिधरों मर्जी भी देखो खबरों में सुनो, मौत, बीमारियां, कि इदां नहीं हो रहा? हालेलुया। कितनी दुनिया चंगाई चाहती है, जेडे बीमारियां नाल मर रहे हैं, जेडे मौत के मुंह च जीवन पाना चाहते हैं, कि सब कुछ इदां नहीं हो रहा? पर पता लोग क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? क्योंकि ठीक रास्ता नहीं जानते। हालेलुया। मेरे नाल पुराने नियम च पढ़ो, दूसरा राजा पहला अध्याय, उत्थे याद रखे हैं। दूसरा राजा पहला अध्याय, थोड़ी देर लिए सुनियो। हालेलुया। भैनों भरावो, मैं हाथ देखना चाहना है, जब प्रभु यीशु मसीह ने दिनों च वापस आ रहा है, और उन्हें हर एक बुरे काम का हिसाब लेना है, उन्होंने अपने लोगों को उठा के ले जाना, कि तुहाडे कोई गारंटी है तुसीं तैयार होए कि तुसीं उहदे नाल जिंदे स्वर्ग च जा सको, कि तुहानूं तुहाडे पापां तो माफी मिल गई, कि तुसीं अपने बुरे कामां तो मुड़े। और फिर अगर नहीं मुड़े, इस धरती ते बहुत बड़ा विनाश आ रहा, जिन्हें सब खत्म कर देना है, जिहड़े उहदे लई तैयार नहीं हुए। अगर तुसीं तैयार होना चाहते हो, और कई लोग हैगे भी जिहड़े मुड़ना चाहते हैं, जिहड़े ठीक होना चाहते हैं, और उस सही रस्ते नहीं फड़ रहे, जबकि परमेश्वर ने ठीक रास्ता दिता। आओ पढ़ते हैं दूसरा राजा पहला अध्याय दी कुछ ऐसा। अहाब दे मरण पिछों मोआब इस्राएल तो बेमुख हो गया, अते अहज्या अपने उस चबारे दी जालीदार ताकी विचों जेड़ा सामरिया विच सी डिग पिया ते बीमार पै गया। सो उसने हलकारियां नूं घल्लिया ते उन्हां नूं आख्या भई अकरोन दे देवता बाल जूब नूं जाके पुछो भई की मैं इस रोग तो चंगा हो जावांगा। पर यहोवा दे दूत ने एलिया तिशबी नूं आख्या, उठ ते सामरिया दे राजे दे हलकारियां नूं मिलण लई जा,
कि उन्होंने आख कि इसराइल में कोई परमेश्वर नहीं है जो तुसी अकरोन दे देवते बाल-जबूब तो पुछन चले हो। इसलिए यहोवा यूं फरमांदा है कि जिस पलंग उत्ते तू चढ़िया है उस तो तू नहीं उतरेगा, सब तू निसंग मरेगा। ता एलिया तुर पिया। थोड़ी देर ध्यान नाल सुनो, एक कहानी है। हालेलुया। इत्थे इजराइल दा एक राजा है और बाइबल दसदी कि इत्थे राजा अपनी बारी चों डिग्गिया, खिड़की च बैठा सीधा, चुबारे तो डिग गया और डिगन दे नाल उन्हें एक सट लगी जिस नाल भारी जख्म होया और भारी जख्म इदां दा होया कि वो ठीक नहीं हो रहा सी और इस बीमारी दे नाल लगातार वो मौत वाल वध रहा सीगा कि वो मरन वाला सी। उन्हें की कीता, अपने नौकरां नूं कहा कि जाओ अकरोन दे देवते कोलों ये पुछ के आओ कि की मैं इस बीमारी तो चंगा हो जावांगा या नहीं। हालेलुया, आमीन। वो ध्यान नाल सुनो, ये राजा है, ये राजा है इजराइल दा और इजराइल वो देश है जिन्होंने पता है कि दुनिया में कोई देवता नहीं, इको ही एक जिंदा परमेश्वर है और यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। और ये उस देश का राजा है और जो ये बीमार होया ये चंगा होना चाहता है, ये चाहता है कि इसका जीवन बच जाए। हालेलुया। ये चाहता है कि वो ठीक हो जाए, पर जो ये ठीक होना चाहता है तो ये की कर रहा है, अपने नौकरां नूं भेज रहा अकरोन देवते दे कोल। अपने नौकरां नूं कह रहे जाओ अकरोन देवते को पुछ के आओ कि मैं ठीक हो जावांगा कि नहीं। हालेलुया, आमीन। जबकि बाइबल बयान करती है कि उस देश दे विच एक नबी सीगा जिहदे नाल यहोवा परमेश्वर डायरेक्ट गल करदा सी, लेकिन ये देख रहे कि राजा उस नबी को जानने की बजाय अकरोन देवते को पूछने लिए जा रहा है कि मैनू जीवन मिल जाएगा कि नहीं। हालेलुया। इस दुनिया उत्ते जो महामारी और बड़ी मौत आने वाली है और जो हुण भी लोग चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, साडे युग के नबी ने कहा कि इस राजे ने जो ये जीवन पाना चाहता सी तो इन्हें उस टाइम का सब तो मशहूर रास्ता लभ्या। आमीन। जो ये जीवन पाना चाहता सी तो इन्हें सब तो मशहूर रास्ता देखा। इन्हें देखा कि इस टाइम दुनिया में मशहूर केड़ी चीज है और इन्हें मशहूर पासे वाल जाके जीवन प्राप्त करने की कोशिश की थी। और निकल सदा ही लोग यही गलती करते हैं, सदा ही लोग कैसे तो खोजते हैं जो उन्होंने लोड़ होती है जीवन प्राप्त करने की, तो ये देखते हैं कि इस टाइम ते मशहूर की है। वो ये नहीं देखते कि सच किथे है, वो ये नहीं देखते कि वचन किथे है, वो ये देखते हैं कि मशहूर की है। और उन्हें देखा कि इस टाइम ते अकरोन देवता मशहूर है, इन्हें अपने नौकर अकरोन देवते को भेजे। ध्यान ना सुनो, अगर तुम सचमुच बाइबल में सुनना पसंद करते हो तो। हालेलुया। इन्हें देखा कि इस टाइम मशहूर की है और इन्हें देखा मशहूर थी इस टाइम अकरोन देवता है और अकरोन देवते को नौकरां नूं भेजिया। हालेलुया। आज जिन्ने चर्चा च मीटिंगां हो रही है, हर मीटिंग हर कोई जेड़ा चर्च जांदा और यही उम्मीद कर रहा है कि मैं स्वर्ग च जाना चाहता है। ऐ बीमारी को चंगाई प्राप्त करनी है इसलिए चर्च जा रहे हैं। हालेलुया। ऐ चाहते साडा जीवन बच जाए, साडे बच्चे बच जान। आमीन। इसलिए चर्च जा रहे हैं। पर जो उन्होंने चर्च की चोण करनी होंदी है और वो ये देखते हैं सब तो पहले कि मशहूर केड़ा है इस टाइम। वो ये नहीं देखते कि उससे सच है या नहीं, वो मशहूर देख रहे हैं। और हुण भी जो लोगों ने जीवन प्राप्त करना है या प्रभु का नाम लेना और यह देखते हैं कि इस टाइम ते मशहूर पास्टर केड़ा है और को दुआ कराइए। मशहूर चर्च केड़ा है वो फिर सब तो पहले उन्हें दिमाग च खंबड़ा आंदा है ना, कोई बड़ा या चर्च आंदा है, पर वे नहीं देखते कि सच किथे है, वे नहीं देखते कि परमेश्वर ने राह किहड़ा दिता है। हालेलुया। परमेश्वर वल्लों कदे भी अकरोन देवता नहीं खड़ा किया गया सी, भावें अकरोन देवता मशहूर सीगा, पर जे तुसीं जीवन पाना चाहते हो कदे भी ये ना देखो कि तुहाडे दिनां च मशहूर किहड़ा चल रहा है, ये देखो कि सच किथे है, ये देखो कि वचन किथे पूरा हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर मशहूरियां च नहीं, परमेश्वर अपने वचन च है, परमेश्वर सच्चाई दे विच है और परमेश्वर साडे सच दे नाल खड़ा हुंदा है। लेकिन गलती लोग सदा गलती किथे करते हैं, वो प्रभु का काम करना चाहते हैं, प्रभु का नाम लेना चाहते हैं और राह मशहूर लगते हैं। लोग
चाहते हैं बंदगी करिए, इसलिए मशहूर रास्ता लभ्या उन्होंने। और मशहूर रास्ता यह है कि कुड़ियां मुंडे इकट्ठे होकर डांस करो, गीत भावे प्रभु दे गाओ। ये मशहूर रास्ता है, लेकिन ये प्रभु वालों नहीं है। क्योंकि जिन्ने कैरल सिंगिंग अपने महल्ले च मैं आंदे देखे, एक भी नहीं लभा जो आत्मा च नचिया हुए, और फिर भी इन्हें करना पसंद कर रही क्योंकि ये मशहूर है। हालेलुया। बाइबल में बयान कर दिया कि जब तुम कहो दाऊद भी नचिया, ते दाऊद उदों नचिया ही जदों वचन उहदे सामने आया सीगा। फिर वचन ते यह कहता है कि औरत मर्दां वाले पहरावे ना पावे। फिर कितना हो सकता कि एक चर्च जाने वाली कुड़ी जीन पा के कैरल सिंगिंग से नचे, डांस करे और फिर कहे मैं प्रभु की नच रही है। ये रास्ता मशहूर है और सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मशहूर रास्ते च नहीं, परमेश्वर सच्चाई के रास्ते च पाया जाता है। दुनिया खौफ में थे, ये नाश होने जा रही है। और जिन्ने भी चर्च जाना चाहते हो, ये देखो कि सच किथे है, इन्हें देखो कि मशहूर केड़ा है। अकराम देवता मशहूर ते सीगा पर उस सच्चाई ते नहीं। तुहानू पता हर एक चर्च च हाथ ला के बादरी सुटना पसंद करते हैं लोगों को, और लोग भी टिकना पसंद करते हैं और सोचते हैं जेडे पास्टर ने ज्यादा बंदे सुट दिते ये बड़ा समर्थी है। और इतना काम मशहूर है, हर एक बादरी सुटना चाहता है क्योंकि ये मशहूर है। ये मशहूर तरीका है। हर कोई जल पानी को जल बनाना चाहता है, हर कोई तेल नशा करके लाना चाहता है। आमीन। हम लग नहीं रहा कि दुनिया मशहूर रास्ते लभ रही है। आज सब तो ਵੱਧ पब्लिक चर्च केड़े चर्च च है जेड़ा बड़ा मशहूर है। और प्रभु का धन्यवाद होवे, साडे योग दे नबी ने कहा जदों ये राजा सच सच दे तरीके ਨੂੰ ਛੱਡ के मशहूर रास्ते ਵੱਲ जा रहा ਸੀਗਾ। आमीन। जब कि ਇਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एलिया नबी ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਹ ਸੀ। हालेलुया। एक ਅਜਿਹਾ नबी ਸੀਗਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯੋਵਾ परमेश्वर ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। जिन्हें बोलिया और 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, जिन्हें बोलिया और भांडे आटे और तेल के नाल भर गए। जे नबी नूं छड्ड के इन्होंने ये देखा कि मशहूर केड़ा है। प्रभु की वडियाई होवे। आमीन। आज भी दुनिया च मशहूर चर्चा, पर क्यों ना मशहूर चर्चा च पता परमेश्वर ने अज भी इन्हां दिनां च एलिया नबी नूं भेजिया। इन्हां मशहूर चर्चा ने कदी दस्सिया कि साडे युग च भी एक नबी आया है। तो यीशु मसीह की पहली आमद देखो। हालेलुया। एक तारा सीगा जिन्हें उन्हें मनुष्य की गवाही की ताकि यीशु मसीह तक पहुंच सके। और प्रकाश की पोथी बयान करती है इन आखिरी दिनों में भी एक तारा भेजा गया, और तारा एक दूत सीगा। दूत अर्थात नबी। और मलाकी 4 अध्याय 5 और 6 बयान करती है देखो मैं एलिया नबी को तुहाडे लई कल्लांगा, इस तो पहला कि वो वादा बड़ा और पैदा एक दिन आवे। नहीं सी क्योंकि पता सी जब मैं इंडिया के चर्च च गया इंडिया ने मेनू जाते ही कहना तू औरतें तलवार नहीं कटाने चाहिए, क्योंकि पता जब मैं इंडिया के चर्च च गया उन्हें मेनू कहना औरतां बचाव नहीं कर सकती है। उन्हें पता जब मैं इंडिया के चर्च च गया इंडिया ने जाते ही कहना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम च बपतिस्मा लेना सही नहीं, यीशु मसीह के नाम च बपतिस्मा लेने की दुआ हो रही। उन्हें पता जब मैं इंडिया के चर्च च गया इंडिया ने कहना जेड़ा भाई पोथ्या बोलदा यही पवित्र आत्मा का सबूत नहीं है। पवित्र आत्मा का सबूत है कि ताकि जीवन में जन्म इंसान होंगे और दूसरे ने प्रकट की थोड़े बच्चों को पसंद वाले होंगे। और पता जब मैं इंडिया के चर्च च गया ते इंडिया ने मेरे दोगले जीवन नहीं जीने देने। हालेलुया। ये राजा पता क्यों लोग परमेश्वर ने नबी ने छड़ के मशहूर रास्ते पर गया क्योंकि इहदे मां प्यो ने दोगला काम कीता सी। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। और फिर जब मूर्ति पूजक औरत ने शादी की थी ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ एक बच्चा पैदा होया। और जब बच्चा पैदा होया ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਦੇਖਿਆ ਡੈਡੀ ਕਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਦੇਖਿਆ ਮੰਮੀ ਚਰਚ ਚ
गौड़ा भी बढ़िया पढ़ती है। और फिर दोगले के काम देखे मेरे भरावों, मैं तो अगे बेनती करता कोई भी दोगला काम नहीं करना। जे मसीह ने कोई जश्न मनाया, कोई तैयारी की है, फिर इदा नहीं करी है कि कदे भी लोग कह ना कहें यार 25 दिसंबर के मसीह गाने ते नच जाई। अगले हफ्ते ही देखा इन्होंने वो डीजे पुट सड़े जरा कभी पुटिया होए गए ने। जे इदा नहीं करांगे फिर इदा के बच्चे पैदा करांगे जेड़े सच्चे परमेश्वर को छड्ड के क्रोन देवते लभणगे। हालेलुया। मैं चैलेंज छड्ड रहा, मैनूं नहीं पता आखिरी अगले साल इत्थे होना भी है कि नहीं, क्योंकि जिन्नी तेजी नाल काम चल रहा है कितने लोग इस 2020 चल गए। हालेलुया। और मैनूं नहीं पता शायद 2021 आखिरी साल होवे जिस साल च लैक्चर हो जाना है। इसलिए मैं ही दसना चाहता है चर्च मशहूरी के नाल भरे हुए या सच्चाई के नाल नहीं। जे तुसीं जीवन पाना चाहते हो तो सच्चाई देखो। परमेश्वर ने नबी भेजा और उस नबी का नाम विलियम मैं अब्राहम है। उन्होंने विलियम नबी सीगा। अब्राहम ने कहा कि जब लोग नहीं मानते होंगे और फिर एक सच की आवाज में खड़ा कर दूंगा। और प्रेरणा के थ्रू मारिया और जाके फिर गली च खड़ा होया और नौकरां नूं मिलिया और उन्होंने कहा तुम अकरोन देवते को पुछण चले हो कि इजराइल च कोई परमेश्वर नहीं सीगा। इसलिए जाओ राजे ने वापस कह दो तू जिस मंजिल पे पे आया इससे नहीं मरेगा, क्योंकि तू सच नूं छड्ड के मशहूर चीज़ां देखियां। मेरे भरावो जो कहने ब्याह करना हुंदा वो मशहूर तरीका लभदा। वो देखदा मशहूर तरीका की है, वो फिर मशहूर तरीके च ये आंदा है कि सोहनी देखनी है, करैक्टर होए या ना होए, है ना। मशहूर चीज़ां। आज यीशु मसीह अपने वचन च है यहूदियों का राजा फिर तुहानूं दसेगा एक तारा जिहड़ा उदों भी तारे नूं ही पता सी यीशु मसीह कित्थे है, अज भी तारे नूं ही पता है यीशु मसीह कित्थे है। और अज दा तारा अज दा नबी है। निशान यहोवा आमोस 3 सच लिखिया निशान प्रभु यहोवा कोई काम नहीं करेगा जब तक अपना भेद अपने नबियों नूं ना दसे। नूह दे समय ते जग लगाउण तो पहला परमेश्वर ने अपना भेद नूह नबी नूं दसिया। इस्राएल नूं मिस्र तो बाहर कढण लई मूसा नबी नूं भेजिया। यीशु मसीह की पहली आमद तो पहला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, इसलिए उनकी दूसरी आमद तो पहला एक तारा चढ़िया आया और ये तारा यीशु मसीह मकराना में है, इस युग का नबी है। आखिरी साल धरती उत्ते अपने बच्चों को बचाओ, अपनी जिंदगियां बचाओ और सारे उन्होंने पुठे कामों चों बाहर निकलिए जेडे गलत है। शैतान मार देना चाहता है, इसलिए उन्हें हनेरा बहुत कर दिता है। लोग समझ नहीं पा रहे, वो चर्च भी जाना चाहते हैं और मशहूर चर्च जाना चाहते हैं, पर मशहूरी च नहीं। ये देखो सच कित्थे है। यीशु मसीह ने कदे भी पानी नूं जल नहीं बनाया। यीशु मसीह ने कदे दुआ कर करके सुते नहीं। तुहाडा पादरी क्यों सुनदा है? क्यों सुनता है? क्योंकि काम मशहूर है। जे ना करे उन पता लोगों ने खिंचे नहीं आना, यही तो मशहूर तरीका है जिहदे नाल किसी लोगों ने आना है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद होवे, देखो जेड़ा परमेश्वर तरीका भेजदा वो सदा ही सच का प्रचार करदा है। परमेश्वर ने दिनां च नबी भेजिया जिन्हें कहा जिद्दां उदों भी लोग नहीं सी जानते कि यहूदियों का राजा कित्थे है, अज भी लोग नहीं जानते। अज भी तारा ही दसेगा कि यीशु मसीह कित्थे है। साडे कोठियां ते लगे हुए तारियां ने नहीं दसना यीशु मसीह कित्थे है। आज आई उसे खुरली च वापस आइए ते यीशु मसीह जन्म होया उत्थे उन्हें नहीं लभना। फिर आज देखो कित्थे है, आज पता कित्थे है, बिल्कुल रेडी है दुल्हन नूं लेके जाण दे, अपनी लाड़ी नूं लेके आउंदे पूरी तरह तैयार है। और मैं कहना चाहना वो चल चुकिया है उत्थों, जिन्ना कि टाइम नहीं लग आ गया उत्थों तुर पिया है। और कुछ ही चेरों के बाद ही देखोगे जेडे इस समय की सच्चाई को जानते ही इत्थे नहीं रहणगे, वो जिउंदे जी अख दी चमक दे नाल बदल के हो जाणगे। इसलिए मेरी बेनती है, आमीन, ऐ पब्लिसिटी नहीं बनानी, ऐ मशहूर नहीं होना, ऐ सिर्फ प्रोग्राम ही नहीं करने। आओ अपने जीवन परमेश्वर को दईए।
की होया जे प्रभु सामने पूछे कि की तुसी तौबा कीती और तुसी की कहोगे प्रभु मैं क्रिसमस की मीटिंग च गया सीगा मैं उस च दान भी दिता ही ਇਹਦਾ सब चीज़ों का कोई भी फल नहीं मिलना हमें जीवन नहीं मिलना ये तैयारी हो सकती पर जीवन नहीं जीवन प्राप्त करने लिए सानू अपने पापों तो तौबा करनी पैनी है और यीशु मसीह के नाम च बपतिस्मा लेना पैना और जेड़ा परमेश्वर इन्हां दिनां च तरीका भेजिया या नबी भेजिया और इस संदेश को कबूल करना पैना है हालेलुया प्रभु तुहानू बरकत दे आमीन हालेलुया प्रभु की वड्याई होवे यीशु मसीह दे आउण दा मकसद सीगा कि लोग पापां तो मुड़न बुरे कामों तो मुड़न धोखियां चों बाहर निकलन सच्चाई दे परमेश्वर नूं जानन अपने जीवन प्रभु नूं देन प्रभु लई जी लोग सचमुच इत्थे तक आण जिथे कह सकन जीना मेरे लिए मसीह मरना मेरे लिए लाभ है पूरी तरह बेप्रतीति तो अड हो जान मसीह का मतलब हुंदा है जिस दुनियादारी ना होए इन्हां लोकां नूं लैण दे लई यीशु मसीह वापस आ रहा है इस लई दुनियादारी चों सानूं बाहर करना चाहता है इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह अपने वचन च है यीशु मसीह ने इत्थों प्रचार करवाया है दस्या है जे कि बाइबल च लिखा जिहदे कान हन सो सुने भी आत्मा फरीसियां ने की आखना है जे तुहाडे सुनने वाले कान आ फिर ते इस समय की आवाज नूं सुनोगे जिन्ने मशहूर रस्ते है जिन्ने मशहूर है इन्हां च परमेश्वर नहीं है परमेश्वर सच्चाई दे वचन च है हालेलुया प्रभु की वड्याई होवे कितनी खुश हो आमीन कितनी खुश हो भैणों भरावो जिस दिन यीशु मसीह सलीब ते लटकिया सी दो डाकू सी गोरे वाले एक डाकू ने कोई केयर नहीं की कि की है उन्हें कोई परवाह नहीं की इत्थे तक उन्हें कहा कि जे तू परमेश्वर दा पुत्र है आप भी बच ते सानू भी बचा वाकण बात सीगा लेकिन दूसरे पासे एक सीगा जिन्हें ये कहा प्रभु जब तो अपने राज चाहे तो मेरी याद कर किन्ने चाहते जिधर परमेश्वर अपने लोगों को बचाने लिए आए या लेके जाने लिए मैं भी उस शामिल होवां किन्ने जाने अपने जीवन बचाना चाहते हैं दुनिया के मौत चालू है बड़ा औखा होना बचना जिदा मिस्र दे विच सिवाय लेने दे लहू लगाए तो बिना कोई जीवन नहीं सी हुण भी इदां ही होना है जिन्हां ने तौबा करके बपतिस्मा नहीं लिया वो किसी ने नहीं बचना उन्हें ही है जिन्होंने अपने जीवन प्रभु ने दिते मैं पूछना किन्ने जाने अपने जीवन बचाना चाहते हैं किन्ने दुनिया की गंदगी चों बाहर निकलना चाहते हैं हालेलुया आमीन जे कोई अपना जीवन प्रभु को देना चाहता है तो अगे आ सकते हैं उनकी दुआ करांगे मौका आया पिछले साल बहुत सारे लोगों को मौका मिला सीगा प्रचार सुनने का और उन्होंने अपने लिए समय लाभदायक नहीं किया इस दुनिया तो चल गए हो सकता है यह साल आखिरी साल हो गए और अगले साल क्रिसमस की मीटिंग करने का मौका ना मिले आओ फिर असली भैणों भरावो यीशु मसीह जी अज तुहाडे तौबा करानी चाहता है ते असीं उहनूं खाली सेवा करके या सब कुछ सजा के मीटिंग करके संतुष्ट नहीं कर सकते अपने सिरों झुकावांगे कृपा करके जरा थोड़ी देर अपने सिरों झुकावांगे सारे बेनती करेंगे अपने अपने जीवन के झाती मारो जदों यीशु मसीह आने वाला है वो तैयार है अपने लोगों को आने के लिए जरा अपने मन से अपने दिल से हाथ रख के पूछो कि प्रभु मेरा की बनेगा कि मैं अपना जीवन तेरे लिए तैयार किया कि मैं परमेश्वर के सच्चे रस्ते जो अज है जानिया कि मैं अज के तारे को देखा कि मैं अज की सच्चाई तो वाकफ हाँ जे नहीं तो जो कुछ तुम कर रहे हो बाइबल च लिखा है तुहाडा शरीर परमेश्वर की हैकल है और साडा शरीर सानू इसलिए दिता गया कि असीं नशे करिए साडी जुबान सानू इसलिए दी गई कि गालां कढीए सानू ये बॉडी सिर्फ मेकअप करने लिए दी नहीं गई सानू ये जान ये बच्चे सिर्फ दुनियादारी जी नहीं दिते गए सानू तो धरती दे इसलिए भेजा गया सी कि अपने परमेश्वर को जानिए और अपना जीवन देइए और बच जाइए लेकिन जे तुसीं परमेश्वर के मकसद को पूरा नहीं किया ते दुनिया ते न्याय चालू है दुनिया ते साजिशां बननियां और तुसीं समझ नहीं रहे दुनिया ते मौत आने वाली है मौत भयानक ये दुनिया तंदूर बनने वाला है दुनिया तंदूर वांगू बनेगी बाइबल की भविष्यवाणी है हर एक गल फेल हो सकती पर जो बाइबल च लिखा कदे फेल नहीं हो सकता परमेश्वर पूरे नंगेज का न्याय करने लिए जा रहा है परमेश्वर हर एक झूठ का न्याय करने लिए जा रहा है परमेश्वर मूर्ति पूजा का न्याय करने लिए जा रहा है परमेश्वर हर एक गलत गल का न्याय करने लिए जा रहा है पर परमेश्वर उन लोगों को ले जाएगा जिन्होंने वचन की आज्ञाकारी की
जिन्होंने इस समारे में अपने दिल प्रभु ने दिते। बाइबल बयान करती है कि यीशु मसीह दिल के दरवाजे ते खड़कांदा है पर वो खोलते नहीं। ओ भैणों भरावो, सारी बंदगियां सानू नहीं बचा सकती, सेवा भावना सानू नहीं बचा सकती। सानू अपने जीवन परमेश्वर को देने पैने हैं। और आज की अपने जीवना ते छाती मारो, हर एक कीते हुए बोल दा साडी योग दे नबी ने कहा जो कुछ भी जिंदगी च कीता तानू सब कुछ दा लेखा देना पैना है। जो कुछ भी अंधेरे कमरे च या अपने आप को लुका के या जो झूठ बोलिया, अज तक उन्हें कहा कि तुम नाई की दुकान के बाल भी किदां दे कटवाए, तुहानू हिसाब देना पैना इन्हां सब चीज़ों का। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को जिस मकसद नहीं बनाया सी, जो आदम ने वो मकसद नहीं पूरा किया, परमेश्वर ने कहा तू मिट्टी चो निकलिया, मिट्टी च वापस जाएगा। चीज़ां कायम रहिंदियां, साडे कीते हुए काम लिखे गए या नोट है, सिर्फ यीशु मसीह दा लहू ही है जिहड़े साडे पाप माफ कर सकदा है। परमेश्वर खूनियां नूं माफ कर सकदा है। यीशु मसीह दा लहू वैश्यावां नूं माफ कर सकदा है। यीशु मसीह दा लहू उस हर एक पापी नूं माफ कर सकदा है जिन्हें भावें दुनिया में सब तो गंदे काम कीते हुए होण। पर जे तुसीं समा लैंदे हो, तौबा करदे हो, अपना जीवन प्रभु नूं दे दिंदे हो सकदा है आखिरी साल होवे या आखिरी मीटिंग होवे, अपने जीवन प्रभु नूं दे दो। परमेश्वर सिर्फ खुरली च नहीं है, यीशु मसीह बच्चा नहीं है, यीशु मसीह हुण जवान है। यीशु मसीह अपनी गाड़ी को लैंदे लई आ रहा है, यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लैंदे लई आ रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी 17 धरती ते भेज दिता और सिर्फ हुण भी सिर्फ चुने हुए ज्योतिषियां ने उसदा पीछा कीता है। अज भी दुनिया के राजे उस तो अनजान हैं। अज भी दुनिया के मशहूर चीज़ां उस तो अनजान हैं, उन्हें पता ही नहीं कि अज भी तारा चढ़िया सीगा। लेकिन अज तारा आसमान च नहीं, मनुखी शरीर च चमकिया सी और बहुत थोड़े लोग उन्हें पछाण सके। उस तारे ने प्रचार कर दिता, उन्हें दस दिता कि यीशु मसीह किथे है, उन्हें दस दिता कि आओ वचन वाल वापस मुड़ो, धरती ते कुछ होने वाला है। परमेश्वर तौबा दी आवाज दे रहा सानू और सानू ये कह रहे कि अपने लिए टाइम नूं बचाओ, अपने परिवार नूं लैके मसीह च लुक जाओ। दुनिया ते किते भी जिंदगी दी आस नहीं बाकी रही, हर जगह मौत छाई हुई है, हर जगह मौत छाई हुई है, नाश होने वाला है सब कुछ। यीशु मसीह जिंदगी दी आस है, अपने जीवन को दे दो। गलत कामां दा एक दिन हिसाब देना पैना है, ये काम सदा कायम नहीं रहणगे। अज ही मौका है, अजे भी मौका है, प्रभु वाल मुड़ो, नहीं तो तुहानू कीते नशियां दा, बोले हुए झूठां दा, कड्डियां हुई गालां दा, कीते हुए बुरा कामां दा एक दिन हिसाब देना पैना। इसलिए मौका है, प्रभु तुहानू मौका दे रहा है, इसलिए मीटिंग वालियां लई दे रहा है। हालेलुया। वो कितने जाने आज ये पूछना चाहते हैं यहूदियों का राजा किथे है, कितने जाने उन्हें मिलना चाहते हैं, कितने अपने दिल और कदमां च रखना चाहते हैं। हालेलुया। कितने जाने जानते हैं कि सचमुच यीशु मसीह आ रहा है। जिन्हें विश्वास करते अपने मुंह तो आमीन हालेलुया बोल सकते, जिन्हें विश्वास करते यीशु मसीह वापस आ रहा है, जिन्हें विश्वास करते परमेश्वर ने दिनां च तारा भेजिया है, कितने जानते इस युग के तारे ने अपने लोगों की अगुवाई कर दी है। उन्हें दस दिता यीशु मसीह किथे है, उन्हें दस दिता धरती ते कुछ होने वाला है, भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। इस तारे ने भविष्यवाणी की सी दुनिया का एंड होने तो पहला अमेरिका दे विच एक राष्ट्रपति एक औरत बनेगी और इन्हें दिनों में अमेरिका की उप राष्ट्रपति एक औरत बनी है। भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, टाइम खत्म होने देते हैं, कुछ होने वाला है। अपने जीवन को बचाओ, तौबा करो, बपतिस्मा ले लो, अपने जीवन प्रभु को दे दो कि बच जाओगे, तुहाडा परिवार तुहाडे बच्चे बच जाएंगे। अजे तुसीं लापरवाही की और हजे भी यही सोचा नहीं गां किने देखा साडे लिए जरूरी नहीं है, वो ही दुनिया के नाल ही है, नहीं तुसीं पछताओगे ना चीज़ां तो एक दिन। अजे मौका है, यीशु मसीह को लाओ, वो जिंदगी का राह है, वो राह सच्चाई के जीवन है, वो अपने वचन च है। जेड़ा चर्च तुहानू अज दे तारे बारे नहीं दसदा उस चों बाहर निकल आओ, भावें जिन्ना मर्जी मशहूर होवे, सच्चाई को देखो कि ठीक हो जाओगे, कि चंगे हो जाओगे, तुहानू जीवन मिल जाएगा। परमेश्वर दे सच्चाई के वचन को देखो, प्रभु तुहानू बहुत बरकत दे, बहुत आशीष करे। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह सारी महिमा तेनू दी। प्रभु मैं छोटी कोशिश की है प्रभु, पर मैं उम्मीद करना प्रभु तो अपने वचन को लैके लोगों तक जा कि तो हमारे हृदय च गल कर, वो सोचन प्रभु कि सचमुच इतना सब कुछ दुनिया से वापर है, या निशानियां और भविष्यवाणियां की गल करिए कोई भी पिछे नहीं जी पूरी नहीं हुई। उदा ही महामारियां आईयां, उदा ही कोम कोम से चढ़ाई कर रही है,
उदा ही दंगे फसाद हो रहे, उदा ही लड़ाई झगड़े हो रहे। वो सचमुच इन्नी बुराई और इन्ना पाप दुनिया से बढ़ गया कि दुनिया समझ नहीं रही, दुनिया सुर से चली आ रही। वो फिर परमेश्वर ही सब कुछ लड़ी रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक दिन का न्याय लेना है। तो प्रभु जो ये सब कुछ होने वाला है, काश की भैन सोचन, भाई सोचन, प्रभु मैं तैयार हाँ, जे नहीं तैयार तो अपने जीवन की न देखो। वो सिर्फ एक साल की एक मीटिंग तक नहीं, बल्कि हर एक दिन रोज के नाम मीटिंग करना प्रभु, हर रोज तेरी सेवा करना, हर रोज तेरे लिए समर्पित हो जाए। वो बुरे नशे छड़ दे, बुरी गालां छड़ दे प्रभु, लड़ाई झगड़े छड़ दे, दुनियावी जीवन छड़ दे प्रभु। वो तौबा करन, वो चर्च च आउण, मसीही बन जान, वधिया भैणां बन जान। फिर तेरा वादा आ जेड़ा इस धरती दे समा रहिंदे आ तेरे लिए खड़ा होवेगा, तू ओदे लिए खड़ा होवेगा। तेरे नबी ने कहा एक भी परमाणु बम डिगन तो पहला परमेश्वर अपनी कलीसिया में ले जाएगा। तू उन्होंने तैयार कर, ये सारे इंतजाम मदद कर दे। जिन्ना भाइयों ने दान दिते, सेवा की, खाना बनाया, पैसे इकट्ठे किए, सब सजाया, प्रभु उन्होंने बहुत बरकत दी। वो सच की आवाज में जाना पछाणन आज यीशु मसीह से तो बरकत दी। यीशु मसीह का नाम चलवा कर आमीन। प्रभु तब बरकत दे, सब